ठीक, नाउ रिडक्शन बाय मेटल्स से हम लोग बात करेंगे इसमें। सो लेट्स लुक एट दिस वन, रिडक्शन बाय मेटल्स। ये क्या हो गया? So when I say reduction by metals, reduction by metals, so in general हमने ये सीखा हुआ है कि जो metals होते हैं that are reducing agents होते हैं, and there are two possibilities, ये दो तरह से reduction possible होता है। एक बार क्या होता है, metals जो होते हैं that are losing electron, some metals are losing electron and so they are acting as reducing agents। यानी metal क्या करता है, यहाँ पर electron lose करता है to form M plus electron निकला, so this is reducing agent, इसलिए ये reducing agent की तरह behave करता है। And the second one is there is nothing like that, इसमें वो active metal है नहीं है, but non-participating in the sense, non-participating in the sense it is non-reacting, कोई chemical reaction नहीं होता, just providing the surface, तो बस इसीलिए सारे के सारे क्या है हमारे पास, इसी तरह के दो रिएजेंट्स हम लोग यूज करेंगे और इसी में हम लोग रिडक्शन देखेंगे कैसे ये इनका रिडक्शन होता है। एंड सो बेसिस दिस वी कैन चेक, सबसे पहले एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर सा है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम विद लिक्विड अमोनिया। एंड व्हेन आई से सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, सो नंबर वन आप बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेंगे, दिस इज नॉट सेम एज NaNH2 या NaNH2 जैसा नहीं है, प्लीज इस बात का आप बढ़िया से ध्यान रखेंगे कि दिस इज नॉट सेम एज NaNH2, दिस इज टोटली डिफरेंट। सो व्हेन यू हैव टेकन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, दिस देयर इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है एंड सो रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड देयरफॉर इसका फंक्शनैलिटी बहुत ही सीधा सा है। नंबर वन, पहला इसका जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज AH, सपोज हमारे पास जैसे मान लिया हमने एल्कीन ले रखा है, यहाँ पर एल्कीन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, एल्काइन हमने लिया यहाँ पर, एल्काइन को रिड्यूस करता है ये, एल्काइन को दिस इज रिड्यूसिंग दिस इनटू एल्कीन एंड दैट टू इन ट्रांस फॉर्म, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होती है एंड सो डबल बॉन्ड इज हियर, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाता है इस केस में। सो वी हैव गॉट दिस वन, यहाँ से ये वाला आ गया, ये वाला हमारे पास इस तरह से होगा, यानी वी कैन से दिस इज ट्रांस 2 ब्यूटीन हमारा बन गया इस केस में। द सेकेंड वन इज, हम दूसरा इसमें लिया यहाँ पर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम लिक्विड अमोनिया में लिया है, दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं इसको। BH जब हमारे पास कॉन्जुगेटेड बेंजीन है, जैसे बेंजीन हमने लिया यहाँ पर, अब इस बेंजीन में यदि हमने यही सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाल दिया, so this is forming non-conjugated product like this one, यहाँ पे non-conjugated बन जाता है and so that is how we are saying this is the functionality of sodium and liquid ammonia। If I look at its mechanism, यदि मैं mechanism की बात करूँ, short में मैं इसका mechanism के बारे में quickly आपको मतलब ये review करा के दिखा देता हूँ ये वाला, so that you would be able to understand exactly what is happening, वो हमें याद, वैसे mechanism की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, but still थोड़ा बहुत यदि हमें याद हो तो हमारे लिए बेहतर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, अब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू दिस वन, सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, यानी इलेक्ट्रॉन निकला इसका, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू दिस पाई बॉन्ड एंड thus it makes it like this CH3, ये C, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, दिस इज शिफ्टेड हियर, so this is माइनस यहाँ पे बना और ये डबल बॉन्ड है और ये C है और यहाँ पर ये CH3 आ गया, ठीक। दिस इज यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला माइनस हमने यहाँ पर इसको डोनेट कराया और ये वाला माइनस है एंड एज ए रिजल्ट इट विल एक्वायर अ रेडिकल, यहाँ पे बन गया, ठीक है एज ए सर। रिजल्ट
एज ए रिजल्ट व्हेन यू ऐड टू दिस वन अमोनिया से ये HNH2 है हमारे पास, सो दिस इज लीडिंग टू इट, ये वाला माइनस ने यहाँ से H प्लस लिया, सो दिस इज मेकिंग अप CH3C, और ये H यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड, ये C है, अभी भी रेडिकल है इसके पास, रेडिकल, और हमने यहाँ पे ये CH3 लिख रखा है। जस्ट टेक अनदर Na, एक और Na हमने इसमें ऐड कर दिया, जब एक और Na से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर अब माइनस बनेगा। अब मेरे पास यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फ्रेम होता है, दो बातें हैं यहाँ पर। नंबर वन, ध्यान से देखना इसमें, इफ आई आस्क यू कि ये जो माइनस अब आएगा यहाँ पर, तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है। एक स्ट्रक्चर है ये CH3 CH डबल बॉन्ड माइनस ऐसे चला गया, ये वाला माइनस यहाँ पर, और ये CH3 ऐसा बन जाए, या फिर एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमारे पास, दैट कुड बी समथिंग लाइक दिस वन, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये C, ये माइनस यहाँ पर, ये वाला माइनस, और ये CH3। सो इफ यू लुक एट दीज टू, यदि इन दोनों को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें और इसमें रिपल्शन ज्यादा है, इसमें रिपल्शन कम है, इसलिए ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, एंड सो इट विल बी फॉर्मिंग दिस वन, यहाँ से ये वाला क्या बना लेगा, ये वाला फॉर्म करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये वाला C, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया माइनस, एंड हियर दिस इज CH3, ये ऐसे हो गया ये वाला। नाउ दिस इज अटैकिंग विद दिस H, अमोनिया से हमने लिया यहाँ पर फिर से, सो दिस वुड बी फॉर्मिंग ट्रांस 2 ब्यूटीन बन गया, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH3 आ गया। सो वी कैन से जहां कहीं भी हमारे पास ऐसा अल्काइन हो, अनसिमेट्रिकल अल्काइन हो, अनसिमेट्रिकल अल्काइन होगा, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, सो इन दैट केस इट वुड गिव ट्रांस फॉर्म, वो जनरेट कर देगा ट्रांस, और ई फॉर्म वो जनरेट कर देगा। दिस इज व्हाट द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसे ही इसका मैकेनिज्म है, ऐसे हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं। जिंक HgHCl, क्लेमेंसन रिडक्शन जिसकी हमने चर्चा की थी। सो दिस क्लेमेंसन रिडक्शन में सीधा सा फंडा है यहाँ पर, यू जस्ट टेक C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमने लिया, यहाँ से ZnHgHCl ऐड कर दो, सो इट वुड बी फॉर्मिंग ZnHCl से यहाँ से ये वाला CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। So that is a simple case, simple rule है यहाँ पर। Similarly, this if you have this one, हमारे पास मान लो ये C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड है, again this would be giving us, ये वाला एल्केन यहाँ से भी वही बन जाएगा। If instead of this, suppose मेरे पास मान लो जैसे हमने ये ले लिया, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, यदि मान लो मेरे पास ये CO है और यहाँ पर मैंने एक OH लगा रखा है, so what will happen in this case is ये जो CO है ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ साथ ये जो OH है इस पे HCl का रिएक्शन होकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला दिस इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, और यहाँ पर ये वाला Cl आ जाएगा। कैसे हुआ रिएक्शन, दैट वी कैन इजीली सी, इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं यहाँ पर। कि मैं इसमें बात करूं यहाँ से, ये तो रिडक्शन है ही, सो दिस OH इज रिएक्टिंग विद HCl टू फॉर्म H2O प्लस, और फिर यहाँ से Cl जुड़ता है, दैट विल सी लेटर ऑन, हम लोग देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बट द कंडीशन इज दैट कि इसमें यदि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि एसिड से इफेक्टेड हो सकता है, वो भी फिर इफेक्टेड हो जाता है। दैट इज वाई ये हमें ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में यदि कोई ऐसा ग्रुप हो जो एसिड से रिएक्ट कर सकता है वो भी इफेक्टेड होगा। इसी बात के लिए मैंने ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल लिख रखा है। सेम रिएक्शन it can be also carried out with a similar reagent, हमारे पास एक ऐसा ही reagent होता है इसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कहते हैं, जहां पर reagent जो होता है वो NH2 और KOH है in presence of इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट, इथिलीन ग्लाइकोल, इसमें हम लोग ये वाला यूज करते हैं। एंड रिएक्टेंट रिएक्शन इज सिमिलर टू दिस वन, बिल्कुल ऐसा ही उसमें भी रिएक्शन होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है बेसिक मीडियम है, तो वो क्या इफेक्ट करेगा, वो बेस को इफेक्ट करता है, यानी जो ऐसे ग्रुप्स होंगे जो बेस से इफेक्टेड होंगे वही वाले वो यहाँ पर भी इफेक्टेड हो जाएंगे, एंड द रिएक्शन विल गो इन दैट डायरेक्शन। थर्ड वन इज, अब इसके आगे चले हम लोग इसमें, तो ये तो हमने देख लिया था यहाँ पर कि ऐसे मेटल्स हैं जो खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे थे। थर्ड वन हमने जो लिखना है यहाँ पर इसमें कि मेटल्स एक्टिंग एज कैटलिस्ट, एक्टिंग एज कैटलिस्ट लाइक
हमने पहला इसमें लिखना है रेनिन निकल यूज करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेनिन निकल। दूसरा आता है हमारे पास है सिंपल निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, प्लेटिनम पैलेडियम विद H2, ठीक। थर्ड वन इज लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दिस वन, इनके जनरल फंक्शनैलिटी के बारे में बात करते हैं, एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक कैसे रिएक्शंस का क्या मीनिंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो व्हेन आई से निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, निकल है या प्लैटिनम है या पैलेडियम है या रोडियम है, ऐसा कोई भी जो भी एलिमेंट्स है, इन सारे एलिमेंट्स की खूबी ये होती है दे आर हेवी मेटल्स एंड दे हैव लॉट्स ऑफ वेकेंट p and d and f ऑर्बिटल्स। सबके पास बहुत सारे वेकेंट d and f ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। वेकेंट d and f orbitals are present and therefore they have टेंडेंसी, चूंकि इलेक्ट्रॉन कोर और बहुत ज्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, न्यूक्लियस भी बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, सो दे आर हेवी मेटल्स हैं। सो ड्यू टू वेरी हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स वी कैन से दे आल्सो हैव टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की इसमें टेंडेंसी होती है, एंड देयरफॉर दे टेंड टू एडजॉर्ब, एडजॉर्ब की बात करूं मैं यहाँ पर, ये एडजॉर्ब करता है, जो गैसेज होते हैं उसको ये एडजॉर्ब कर लेता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस जैसे ही यहाँ पर सरफेस अपनी तरफ इसको पुल करेगा, एंड देन दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पुल, ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे वो क्या होंगे, पहले ये वाला नजदीक आया, ये इससे ऐसे जुड़ गया, एंड देन फाइनली इट इज जस्ट लीडिंग टू दिस वन, ये वाला कुछ ऐसे H और ये वाला H ऐसे जुड़ जाता है, एंड फाइनली क्या हो जाएगा, ये वाला H और H एटॉमिक फॉर्म में कुछ इस तरह से ये वाला हाईली रिएक्टिव हो जाता है, यहाँ से इसका बॉन्ड टूट जाता है। So we can say all these जितने भी ऐसे कैटलिस्ट होंगे इन सब का फंक्शनैलिटी ऐसी ही है, and they are reactive in such a way, यानी ऐसे ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये पहले एडजॉर्ब करेंगे हाइड्रोजन को और फिर ये हाइड्रोजन से फिर आगे रिएक्शन को कैरी आउट कराते हैं, and so they are essentially used for reduction reactions। रिडक्शन में भी पर्टिकुलरली C डबल बॉन्ड C को या C डबल बॉन्ड N को या C ट्रिपल बॉन्ड N को बहुत ही रेयर केस में एंड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर C डबल बॉन्ड O एंड इन अदर कंडीशंस में ही हम लोग उसको यूज करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट यूज्ड, हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। So we are just focusing on this CO नहीं, C डबल बॉन्ड C लिखना था यहाँ पर, दिस इज योर C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड N है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इनको ये इजीली रिड्यूस होते हैं, ये सारे इजीली रिड्यूस होंगे, नॉट द अदर वंस, लाइक ये C डबल बॉन्ड C लिखना है हमें, if I take this one C डबल बॉन्ड C, ठीक, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N रिड्यूस होंगे, एंड सो लेट अस हैव अ लुक एट दिस, इन सब रिएक्शन की बात करें हम लोग, सो कंसीडरिंग जैसे हमने ये ले लिया डबल बॉन्ड NiH2 और PtH2 और PdH2, so this would be giving us, ये वाला मिल जाएगा मुझे। सपोज हमने इसमें यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, तो भी यहाँ पे क्या होगा, सेम थिंग, पहले ये एल्कीन, चूंकि ये वाला एल्कीन है सो दिस इज जस्ट लीडिंग टू द अदर वन, यानी एल्काइन से फिर ये एल्केन बन जाएगा। अब इसमें लास्ट में जो हमने यहाँ पे ये लिख रखा है ये सब जनरल हाइड्रोजनेशन है, सिमिलर यदि आपने यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH लिया होता सो इट वुड बी रिड्यूसिंग दिस टू NH2 में कन्वर्ट हो जाता, यदि मैं C ट्रिपल बॉन्ड N लिख लिया तो यहाँ पर ये वाला पहले डबल बॉन्ड NH और फिर यहाँ से ये वाला NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया। ना इसमें एक स्पेशल है P, हमने यहाँ पर लिंडलार्स कैटलिस्ट लिखा हुआ है, लिंडलार्स कैटलिस्ट इज पर्टिकुलरली स्पेशल, लिंडलार्स कैटलिस्ट is very special in the sense कि लिंडलार्स कैटलिस्ट सबसे पहले है क्या, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ये ऐसे कहते हैं PdBaSO4 और PdCaCO3 और PdBaSO4, so in this case
इसका सिर्फ 2 रिएक्शंस हम लोगों को ध्यान रखना है बस। एंड इसमें क्विनोलिन एंड ट्रेस ऑफ सल्फर, क्विनोलिन एंड ट्रेस ऑफ सल्फर। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है क्विनोलिन और ट्रेस ऑफ सल्फर, तो ये क्या करता है, दीज आर एक्टिंग एज पॉइजन टू दिस कैटलिस्ट, ये पॉइजन का काम करता है। अदरवाइज पैलेडियम इज हाईली मोस्ट रिएक्टिव अमंग दीज, इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो पैलेडियम ही है। पैलेडियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड सो व्हेन दिस इज पॉइजन्ड, तो यह वाला जब पॉइजन की तो पॉइजन्ड हो जाता है तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी बदल जाती है। एंड देयरफॉर व्हेन यू टेक दिस वन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 हमने ले लिया, so and you are taking Lindlar's catalyst, so it is leading to formation of cis 2 butene फॉर्म करता है। यानी इसमें यदि हमारे पास अगेन अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, unsymmetrical alkyne, so in that case it would be giving us cis product, cis product फॉर्म करेगा। ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। जहां पर जब सोडियम लिक्विड अमोनिया था वहां पर क्या बन रहा था, ट्रांस बन रहा था, और इस वाले में क्या बनता है, यहाँ पर सिस बनता है। और जो दूसरा रिएक्शन है वो ये है RCOCl which is called acid halide, RCOCl को लिंडलास कैटलिस्ट RCHO में कन्वर्ट करता है, and this reaction is known as Rosenmann's reaction, Rosenmann's reaction कहलाता है ये। This is Rosenmann's reaction and तो ये दो ही फंक्शन है इसका लिंडलास कैटलिस्ट का। एक प्राइमरीली हमने यहाँ पे ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा RCOCl जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, तो ये RCHO में कन्वर्ट करता है, RCHO which is called Rosenmann's reaction। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। You just note it down 2020, आप इसमें नोट कर लें कि काफी आने के चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा है इसका। The next thing that we can add to this one is, इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पैलेडियम लिखा था, पैलेडियम में एक और खूबी ये होता है कि यदि आप पैलेडियम लेते हो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये लिया मैंने इसमें, so when you have taken this one डबल बॉन्ड हमने ले रखा है यहाँ पर, और in that case दिस कैन बी जस्ट, हमने जैसे निकल H2 लिया यहाँ से, सो निकल H2 हमने ऐड कर दिया, सो निकल H2, सो दिस इज लीडिंग टू, ये वाला ऐसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। सिमिलरली यदि हमने इसमें एक और चीज करते हैं, मान लो हमारे पास जैसे ये है, ये लिया और इसमें मैंने PD लिख दिया, जस्ट PD एंड हीट, सो दिस इज NiH2 है, इसलिए ये वाला ऐसे था। मान लो इससे PDH2 होता, PDH2 से भी ऐसे ही बनता, but if I would have written it like this PD और heat कर दिया, this is leading to formation of benzene, यानी aromatize करा देता है, ये aromatize हो गया। See the difference between these two, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन हमने कराया है ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन था, यहाँ पर क्या हो गया है कि ये यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, यानी पैलेडियम ने क्या किया, यहाँ से मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर करके डिहाइड्रोजनेट कर दिया, सो दिस इज लीडिंग टू एरोमेटाइजेशन, यहाँ से एरोमेटाइजेशन हो जाता है। सो लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि ये डिहाइड्रोजनेशन और इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब PDH2 दिया हुआ है तो हमारे पास सिंपल रिडक्शन होगा, जब H2 नहीं है, सिंपल PD है और सेलेनियम भी इसमें काम आता है, तो उस केस में ये सिंपल इस तरह से हमारे पास एरोमेटाइजेशन हो जाता है। एंड सो दिस इज द रिएक्शन दैट वी कैन यूज फॉर this one। लास्ट में हमने एक रेनी निकल लिखा हुआ था, that रेनी निकल is nothing but it is the one of the purest form of, you can say निकल का कैटलिस्ट का एक बहुत ही प्योर फॉर्म है, बिकॉज जब आप निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय होता है, when you place it into NaOH, so this aluminium is dissolved in OH minus to form AlOH whole thrice and AlOH whole 4 minus बन जाता है, and then nickel is precipitating out। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला निकल जो है हमारे पास, ये दिस इज जस्ट प्रेसिपिटेटिंग लाइक दिस वन, ये निकल का हमारे पास ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, और ये सॉल्यूशन में हमारे पास AlOH whole 4 चला गया, इसको हमने फिल्टर आउट कर लिया, तो ये जो निकल है ये प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म, एंड देयरफॉर दिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर, हम लोग इसका रेनी निकल का यूज कर सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन के लिए। एंड सो दिस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट, एल्कीन को हमने यहाँ पे रेनी निकल ऐड कर दिया, सो लीडिंग टू एल्केन हमारा फॉर्म हो गया।
या एल्काइन से भी हम लोग एल्कीन बना सकते हैं इस तरीके से। सो दैट इज हाउ इट इज डन। सिमिलरली एक कैटलिस्ट होता है, ज्यादा मैं इसको लिखूंगा नहीं यहाँ पर, विल्किंसंस कैटलिस्ट होता है which are used to reduce you can say जो टर्मिनल हमारे पास एल्काइंस होते हैं या उसी को रिड्यूस करता है वो। एंड सो फॉर दैट वी आर जस्ट लुकिंग एट, तो उस बारे हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। सो ऐसे में यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। सो दिस विल्किंसन कैटलिस्ट इज RHCl-PPS3, so terminal alkynes and alkenes are reduced, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में, एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज लाइक दिस वन, डबल बॉन्ड है फिर ये वाला सिंगल। जितना स्ट्रेक हिंड्रेंस ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। नाउ इन दिस केस मतलब नाउ इन दिस केस ये वाला हमारे पास आ गया, फिर सिस और ट्रांस में सिस का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है। नाउ एल्काइन है और एल्कीन है, एल्काइन इज मोर प्रेफर्ड ओवर एल्कीन, सो दिस इज हियर। नाउ इन दिस केस देखो यहाँ पर क्या दोनों में अंतर ये है कि ये लेस हिंडर्ड है, ये मोर हिंडर्ड है, तो लेस हिंडर्ड जल्दी होता है। एंड द लास्ट वन इज रेड फास्फोरस एंड HI रिड्यूसिंग एजेंट में इसमें खूबी ये है कि ये सारे हर किसी को रिड्यूस कर देता है। हर किसी को रिड्यूस करने का मतलब ये हो गया कि मान लो RCOH हमने लिखा है यहाँ पर, तो RCOH को रिड्यूस करके पहले RCHO, RCHO से RCH2OH, RCH2OH से एल्केन यानी RCH3 में कन्वर्ट कर देता है। So we can say all of these are reduced, even halides are also reduced to alkane. So we can write here all substances are, यानी all alcohol, all acids, all aldehydes are reduced to alkane में convert कर देता है ये वाला red phosphorus HI. Double bonds are not reduced. Double bond, triple bonds are not reduced. Are not reduced. उनके लिए वही कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का ही हमें जरूरत यूज करना होता है, यानी वी कैन से जैसे हम लोगों ने निकल लिया या प्लेटिनम लिया, पैलेडियम लिया, उसी का हमें यूज करना है। नाउ अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। सो नाउ प्रेडिक्ट द क्वेश्चन। इसमें मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर। सो जस्ट इमेजिन इफ आई हैव टेकन दिस वन PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3 सोडियम लिक्विड अमोनिया लिंडलर्स कैटलिस्ट पहला। दूसरा ले लेते हैं कुछ ऐसा, ये ले लिया ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, COCl है, CHO है, ट्रिपल बॉन्ड N है। Now I am adding this one. I am just numbering it. इसको मैं नंबर कर दे रहा हूँ, नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, so that and what you just need to do is इसमें आपको ये ढूंढ करके ये लिखना है यहाँ पर, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 कौन कौन हो जाएगा वो नंबर आपको ऐड करना है। पहला हमने यहाँ पे लिखा रेनी निकेल, दूसरा हमने लिखा है यहाँ से नेक्स्ट वन इज लिंडलर्स कैटलिस्ट, सोडियम लिक्विड अमोनिया, Na liquid ammonia, then take next one is that we can take is like ये विल्किंसंस कैटलिस्ट ले लिया हमने यहाँ पर, एंड NiH2 हमने यही लिया था PdH2। जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट आर दी पॉसिबल प्रोडक्ट्स, क्या क्या बनेंगे इसमें वो हमें बताना है। अच्छा इसमें मैंने एक और LaH भी लिख लिया, LaH। So just identify the numbers that can be reduced by each of these. हमें उन्हीं नंबर्स को ढूंढना है, उन्हीं नंबर्स को यहाँ पर बताना है, like this. तो ये वाला सिंपल अल्काइन था। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया इज पर्टिकुलरली नोन एज बर्ड्स रिडक्शन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पर बर्ड्स रिडक्शन, ये हमें याद होना चाहिए बर्ड्स रिडक्शन है। तो इससे क्या बनेगा, ट्रांस वाला फॉर्म बनता है, तो यहाँ पे हमने ट्रांस वाला बना दिया। लिंडलर्स कैटलिस्ट लेते हैं तो सिस फॉर्म होता है यहाँ पर, सो सिस प्रोडक्ट इज देयर। देन व्हेन इट इज रेनी निकेल है, तो रेनी निकेल में खूबी क्या है, इट इज जस्ट कन्वर्टिंग ऑल ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सबको ये रिड्यूस करता है, इवन C डबल बॉन्ड N को भी रिड्यूस करेगा। नॉट C डबल बॉन्ड O और COCl में हम लोग नहीं पढ़ते हैं,
however that can be done, उस सबको भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर कंडीशन बदलना होता है, देन ओनली इट इज पॉसिबल. सो वी कैन डायरेक्टली से हियर दिस इज फिफ्थ में डबल बॉन्ड है, फोर्थ में ट्रिपल बॉन्ड है, एंड सी ट्रिपल बॉन्ड एन है हमारे पास सेकंड में. सो 2, 4 एंड 5 हो गया. Lindlar's catalyst, as we know, this is used for two reactions. One is for triple bond to double bond through cis, you can say stereochemistry, and the other one is Rosenmann's reaction, COCl को RCHO में convert करता है. ये 3 and 4 को हो गया, यानी 3 और 4 वाला यहाँ से मिल जाएगा मुझे. Sodium liquid ammonia Burt's reduction है, so this is converting triple bond to double bond, so it is fourth one only. Next one is what we have, Wilkinson's catalyst. Wilkinson's catalyst are used for triple bond or double bond which are specifically यदि हमारे पास जो terminal होते हैं उनको reduce करता है. Then it is PDH2. So PDH2, since it is poisoned catalyst, Lindlar's catalyst was still a poison catalyst. अब PDH2 poison भी नहीं है, तो definitely it would reduce COCl को reduce करेगा. It will reduce fourth one यानी triple bond को, और फिफ्थ जो हमारे पास डबल बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट करेगा. LAH में रूल क्या था हमारा? LAH में रूल हमने ये पढ़ा था कि इट इज रिड्यूसिंग ऑल ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप टू अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एंड जब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स को ये एमीन में कन्वर्ट करता है प्राइमरीली. अब इसमें आप एक्सेप्शन ढूंढोगे तो वो खैर बहुत सारी अलग चीजें मिल जाएंगी, बट इन जनरल मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा है या बोला है. डाइबल एच के साथ क्या है यहाँ पर? डाइबल एच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एस्टर एंड साइनाइड और नाइट्राइल. नाइट्राइल को रिड्यूस करता है किसमें? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है. एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड इज यूज्ड टू कन्वर्ट दिस इज एल्डिहाइड और एसिड हैलाइड टू अल्कोहल. सो इट इज इफेक्टिंग जस्ट वन, एंड ये 3 भी जो आएगा इसमें SBH में 3 भी होगा, 1 and 3 आएगा, जबकि LAH में 1, 2 and 3 आए. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड छोड़ के सारा आ जाएगा LAH में. डबल एच इज ओनली 2 साइनाइड, एंड SBH में कीटोन है और एसिड हैलाइड है, ये दोनों ही रिड्यूस होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से. सो दिस इज हाउ वी कैन रिव्यू ऑल दिस. इफ आई ऐड सपोज मैंने इसमें एक और ऐड कर दिया, लाइक जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा कि रेड फास्फोरस और HI हमने ऐड कर दिया, देन रेड फास्फोरस HI वुड आल्सो रिड्यूस COCl टू एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और ये CO को भी एल्केन में कन्वर्ट कर देगा. सो दैट वे ऑल दीज रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस कैन बी डन. अच्छा, यदि इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन होता तो ZnHgS से डबल बॉन्ड O को कन्वर्ट कर देता. सो दीज आर दी रिएक्शंस यूज्ड फॉर रिडक्शन रिएक्शंस में इतने सारे रिएजेंट्स हम लोग उपयोग करते हैं. एंड नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, दैट विल टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है.